ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनू बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पर आ गया है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आफिया बेगम जो राहिम के घर पहुंचने से पहले ही शहरोज को इसकी खाला के पास मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए शहरोज को खुदा हाफिज कहने गाड़ी तक आती है, तो उसी वक्त अचानक राहिम भी घर पहुंच जाता है और राहिम को इस तरह अचानक अपने सामने देखकर आफिया बेगम और शहरोज के औसान खता हो जाएंगे और वो घबराकर राहिम को देखने लगेंगे और राहिम भी समझ जाएगा कि इसकी सुतेली माँ शहरोज को मंजर से हटाने के लिए उसे बाहर भिजवा रही है। इसलिए वो सीधा शहरोज के पास जाएगा और उसे बहुत सर्द लहजे में कहेगा कि मेरे हवालात से निकलने का ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, बल्कि अब तो मैं सब कुछ दुनिया के सामने लाऊंगा और अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। और पास खड़ी आफिया राहिम की बातें सुनकर और इसके इरादे जानकर सर से पैर तक लरस जाएगी। उसे राहिम से खौफ आने लगेगा। उसे लगेगा अगर राहिम सच सामने लाया और इसने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया तो इसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और इसका बेटा शहरोज एमन पे कातिलाना हमले के जुर्म में गिरफ्तार हो जाएगा। ये सोचकर ही आफिया बेगम की हालत खराब हो जाएगी और वो राहिम को सच को सामने लाने से रोकने के लिए एक नई चाल चलेगी। वो एक तरफ तो एमन से दोबारा राब्ता करेगी और एक बार फिर इसका ब्रेन वॉश करते हुए उससे इस बात का यकीन दिलाएगी कि एमन के साथ बुरा करने वाला सिर्फ और सिर्फ राहिम है। वो एमन को मजीद कहेगी कि तुम्हारे कजन जमाल को भी राहिम ने ही फंसाया है, राहिम ही तुम्हारा असली मुजरिम है, इसलिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। आफिया बेगम की बातें सुनकर एमन कहेगी कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं जब तक राहिम को सजा दिलवा कर उसे अंजाम तक ना पहुँचाऊं मैं दम नहीं लूंगी। और हो सकता है फ्रेंड्स कि आफिया यहाँ अपने भाई फारूक से भी मदद की दरख्वास्त करे और उससे कहे कि आप राहिम को समझाएं कि अब जब जमाल ने इल्जाम अपने सर ले लिया है तो राहिम इस बात को भूल क्यों नहीं जाता और सच्चाई को सामने लाने और शहरोज को पकड़वाने की जिद क्यों नहीं छोड़ता। इसीलिए जब फारूक राहिम के ऑफिस जाएगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा कि मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो, तुमने कोई जुर्म नहीं किया, असल मुजरिम शहरोज है और अब जबकि सारा इल्जाम जमाल ने अपने सर पे ले लिया है इसलिए तुम भी अब इस बात को भूल जाओ। मगर राहिम कुछ भी भूलने को तैयार नहीं होगा। वो फारूक से कहेगा कि मैं अब तो वापस आ गया हूँ और अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब मैं असल मुजरिम को सामने लाकर और उसे सजा दिलवा कर ही छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हवालात से बाइज्जत बरी होने के बावजूद राहिम की मुश्किलात खत्म नहीं होंगी और ना ही इसकी खोई हुई इज्जत बहाल होगी। सब लोग हत्ता कि इसका बाप भी उसे शक की नजर से देखेगा और ये बात राहिम के लिए बहुत अजियतनाक होगी। इसलिए अब वो सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगा ताकि सबूतों के साथ सबके सामने ये सच्चाई लेकर आए कि उस रात एमन के साथ जो कुछ भी हुआ इसने नहीं बल्कि शहरोज ने किया था। दूसरी तरफ माहीन का बाप मीर जुल्फिकार भी जब मीडिया पे जमाल का इकबाल जुर्म देखता है तो मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भी ये बात अच्छी तरह मालूम होती है कि अली नवाज ने अपने बेटे राहिम को बचाने के लिए जमाल को भारी रकम के एवज खरीद लिया है ताकि इसके बेटे का गुनाह जमाल के सर पर डालकर अपने बेटे को बेगुनाह साबित कर सके। मीर जुल्फिकार जो राहिम की वजह से अपनी बेटी एमन का दिल टूटने और इसकी आंखों में आंसू आने की वजह से अली नवाज और राहिम से नफरत करने लगा है, बल्कि इनके खिलाफ होकर दुश्मनी पे भी उतर आया है। इसीलिए अब मीर जुल्फिकार सबके सामने ये सच्चाई लाने की कोशिश करेगा कि असल मुजरिम राहिम ही है। जमाल तो सिर्फ पैसों में बिक गया और इसने राहिम का गुनाह अपने सर ले लिया। दूसरी तरफ जमाल के बयान के बाद एमन की जिंदगी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जमाल के बयान के बाद अब मीडिया वाले एमन के पीछे लग जाएंगे और उससे मुख्तलिफ सवालात करेंगे, उसके किरदार पे भी बातें करेंगे, उसे बुरा भला कहेंगे कि एमन जैसी लड़कियां ही होती हैं जो पहले तो अमीर लड़के को फंसाने की कोशिश करती हैं और जब लड़का ना फंसे तो इस पे इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करके पैसे बटोरने की कोशिश करती हैं। ये तमाम बातें एमन के बाप हफीज साहब को बहुत परेशान करेंगी। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये रिव्यू कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।